तो दोस्तों मध्य प्रदेश जियोग्राफी की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। सबसे पहले हम मैप से समझेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न पठार को और उसके बाद उनको मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जियोग्राफी संबंधित दूसरी क्लासेस भी आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन पठारों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप समझा चुका हूँ पिछली क्लास में, एक एक जिले को भी मैंने लोकेट किया था, लोकेशन दिया था आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ये वाला पठार है, ये वाला हिस्सा जो आता है इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य भारत का पठार आता है, मध्य भारत का पठार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है मालवा का पठार, जो कि सबसे बड़ा पठार है। अगर क्वेश्चन बन जाए सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो मालवा का पठार है। सबसे अनुकूल वातावरण है मालवा के पठार का, और यहाँ की रातें अधिकतर ठंडी और दिन गर्म होते हैं। ये खास विशेषता है मालवा के पठार की। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो ये है बुंदेलखंड का पठार, ये यूपी का इलाका इधर आ गया। तो ये है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और दोस्तों यहाँ पे ये जो क्षेत्र है रीवा पन्ना का इलाका है, ये है रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सन 2000 पहले, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ था, उस समय भौगोलिक संरचना में कितने हिस्सों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था, तो उस समय 9 हिस्सों में 9 भौगोलिक संरचना थी। और वर्तमान में भौगोलिक संरचना सन 2000 के बाद, 1 नवंबर सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना कितनी हो गई, 7 हो गई है, 7 हो गई है। और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक है, जो कि मालवा का पठार जो है ये 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा है। और ये लगभग टोटल का 28% भूभाग पठार, टोटल पठारों का जो है 28%, यानी टोटल मध्य प्रदेश का 28% हिस्सा जो है मालवा का पठार घेरता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो पठार है ये बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। ठीक है, इसके बाद ये जो है सोन नर्मदा घाटी, ये जो क्षेत्र है ये है सोन नर्मदा घाटी का इलाका है, सोन नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। तो दोस्तों उसके बाद सबसे नीचे सतपुड़ा घाटी, ये जो इलाका है ये सतपुड़ा घाटी कहलाता है, सतपुड़ा घाटी। दोस्तों ये हो गए पूरे 7 भौगोलिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश 7 भौगोलिक क्षेत्र में बटा हुआ है। सबसे बड़ा इसमें मालवा का पठार है। और अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों अगर क्लास में आप नए हैं, इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों प्रदेश की भौतिक संरचना को थोड़ा विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मालवा के पठार की बात कर रहे हैं, तो मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, और इसका क्षेत्र जैसे मैंने बताया था 88,222 वर्ग किलोमीटर में है, और कुल क्षेत्र का यह 28% है। और निर्माण इसकी बेसाल्ट और ज्वालामुखी से, बेसाल्ट की चट्टानों और ज्वालामुखी से मालवा पठार का निर्माण हुआ है, जो कि काली मिट्टी और कपासी मिट्टी जो है उसका निर्माण करती है। कौन सी, ये चट्टान और ज्वालामुखी। ठीक है, मिट्टी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। विस्तार, तो इसका विस्तार टोटल कितने जिलों में है, तो मालवा पठार का विस्तार टोटल 18 जिलों में है। औसत ऊंचाई इसको 500 मीटर है। और इसके अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ कौन सी, सिगार पहाड़ी जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी इस क्षेत्र में 881 मीटर, जाना पाव है इसमें 854, और धाजारी यहाँ 810 मीटर है, और गोमनपुर जो कि 510 मीटर इसके अंतर्गत है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप वीडियो को डबल भी देख सकते हैं। मध्य भारत के पठार की बात करते हैं तो आर्कियन और धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, और इसकी औसत ऊंचाई भी 500 मीटर है, और विस्तार इसका 8 जिलों में है, और
राज्य में इसका विस्तार कितना है, टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 32,896 किलोमीटर में, जो कि टोटल का 10.7% है। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड की पठार की अगर बात करते हैं तो बुंदेलखंड की पठार जो है ग्रेनाइट नीस से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चट्टान है और क्षेत्र इसका 8 जिलों में है और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 23,737 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.7% टोटल है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, सिद्ध बाबा की चोटी कौन से क्षेत्र में है, ऊंचाई से है, कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है 1172 मीटर ऊंचा, कौन, सिद्ध बाबा का क्षेत्र जो है, चोटी जो है ये सबसे ऊंची है यहाँ पे। इसके बाद रीवा पन्ना पठार की बात कर लेते हैं। तो विंध्य कगार प्रदेश जो कि दूसरा नाम है इसका। ठीक है, रीवा पन्ना पठार का विंध्य कगारी प्रदेश भी इसका नाम है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मालवा की पठार से कौन कौन से पठार की सीमा छूती है, तो ये हम मैप के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है, अब निर्माण इसका आर्कियन चट्टान से हुआ है और विस्तार इसका 5 जिलों में है। ठीक है, और ये कितना क्षेत्रफल है, 31,954, जो कि 10.37% है। ऊंचाई इसकी 350 से 400 मीटर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चचाई जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वह रीवा के अंदर है और वो रीवा पन्ना पठार यानी कि विंध्य कगारी प्रदेश पठार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं तो निर्माण इसका भ्रंश से हुआ है। यानी जब भ्रंश होता है तब क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ मार्ग बन जाते हैं जहाँ से पानी बह सकता है, जहाँ से नदियाँ बहती है, तो ये इसको भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, यानी एक पूरी खाई बन जाती है जहाँ से नदियाँ बहती हैं, तो ये भ्रंश का निर्माण हुआ है। नर्मदा सोन घाटी जो है ये पूरी भ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। राज्य का सबसे निचला भूभाग है कौन सी, भ्रंश, ये नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है 96,000 वर्ग किलोमीटर में, 26% टोटल है ये। इसका विस्तार 16 जिलों में है और ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा है मालवा पठार और दूसरा बड़ा है सोन घाटी क्षेत्र। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात कर ले तो 10 जिलों में इसका विस्तार है। उसके बाद 34,000 वर्ग किलोमीटर में ये है, टोटल 11% है। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में ये इतनी नदियाँ बहती है, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, गोदावरी, वैनगंगा, शक्कर, गार, वर्धा और छोटी तवा, ये नदियाँ जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में बहती है। कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एकमात्र दो ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि भारत की मात्र 2 नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी, वैनगंगा, शक्कर, गार, वर्धा और छोटी तवा, ये नदियां जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत बहती हैं। और वाटरशेड कहा जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में नदियां बहती हैं। ठीक है, इसलिए। उसके बाद बघेलखंड की पठार की बात करें तो विस्तार इसका 6 जिलों में है। इसका क्षेत्र 25,000 वर्ग किलोमीटर में है। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। इनका क्षेत्र जो है दूसरे जिलों में भी, दूसरे स्टेट में भी जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें टोटल 25,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7% टोटल है। और सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का। और कोयला क्षेत्र अधिकतर इसमें अन्य पठारों से अधिकतम जो है बघेलखंड पठार में जो है कोयला क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने थोड़ा विस्तार से इसको समझने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा, इसी प्रकार मैं प्रयास करता रहूँगा। और आगे मिलते हैं, हम भूभाग की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे, चट्टानों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।